थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद करते हैं प्यारे, प्रेमी, दयालु, सामर्थी, अति पवित्र, अति महान परमेश्वर। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि परमेश्वर प्रभु आपकी प्रेजेंस हमारे मध्य में है पिता। आपका वचन कहता है जब मेरे लोग इकट्ठे होते हैं, जब 2 या 3 जमा होते हैं, मैं वहां पर होता हूं। मैं धन्यवाद करती हूं पिता, इस समय आप हमारे मध्य उपस्थित हैं, इस समय आप हमारे बीच में मौजूद हैं। आपकी प्रेजेंस है पिता, आपका होली स्पिरिट हमारे मध्य में है। धन्यवाद पिता, एक एक को आप अपनी प्रेजेंस में लीजिए, एक एक को अपनी उपस्थिति में लीजिए परमेश्वर। एक एक के जीवन में आपका होली स्पिरिट का कार्य होने पाए पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज आए हैं पिता समस्या में मेरे पिता, बहुत सारी प्रॉब्लम्स में, परंतु आज यीशु आप इनके लिए कार्य करें। आज यीशु आपके कार्यों को ये अपने जीवन में होते हुए देख सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ मेरे प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों, परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। हो सकता है आप आंसू बहा रहे हों, हो सकता है आपके जीवन में कोई ऐसी समस्या हो जिसके कारण आप रो रहे हों, आप आंसू बहा रहे हों अपने परिवार के जनों के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपने अपने कार्यों के लिए। हो सकता है कुछ समस्याएं, कुछ परेशानियां आपके जीवन में हों जिनके कारण आप आंसू बहा रहे हों, परंतु आज मैं आपसे कहूँगा कि आंसू न बहाएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। परमेश्वर आपके दुखों को आनंद में बदल डालेगा। परमेश्वर आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21 और 4 कहता है कि वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा और उसके बाद मृत्यु न रहेगी, न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी, पहली बातें जाती रहेंगी। आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जो प्रभु यीशु मसीह आपके आंसुओं को पोंछने वाला परमेश्वर है, परिस्थितियों को बदलने वाला परमेश्वर है, दुखों को आनंद में बदलने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर का वचन कहता है फिर न शोक रहेगा, न विलाप रहेगा, न पीड़ा रहेगा, सब कुछ बदल जाएगा, सब कुछ बदल जाएगा, परिस्थितियां बदल जाएंगी। हो सकता है आज आप आंसू बहा रहे हों हन्ना की तरह कि आपके पास कोई बच्चा नहीं है, बच्चे हैं पर वे आशीषित नहीं हैं, वे गलत रास्ते पर हैं, वे गलत संगति में हैं, आपका कहना नहीं मानते हैं, परिवार में लोग हैं जो इधर उधर हो रखे हैं, लड़ाई झगड़े हैं, तितर बितर हो रखे हैं, कुछ भी ठीक नहीं है, अशांति जीवन में है, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा, वो आपके आंसुओं को पोंछ डालेगा। अब पीड़ा न रहेगी, वो आपके विलाप के दिनों को समाप्त कर देगा, वो आपके शोक के दिनों को समाप्त कर देगा, वो आपके पीड़ा के दिनों को समाप्त कर देगा। परमेश्वर का वचन कह रहा है कि पहली बातें जाती रहेंगी, वो बातें जो बीत गई हैं वे जाती रहेंगी। परमेश्वर आपके जीवन में कुछ नया करने पर है, आपके आंसुओं को पहुंचने पर है और वो आपके आंसुओं को निश्चय पहुंचेगा। आप चिंतित न होएं, आप परेशान न होएं। उन बातों को देखकर, उन बातों को सुनकर, उन बातों के बारे में सोचकर आप चिंतित न होएं। परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंचेगा। हालांकि आपको असंभव लगता है, आपको असंभव लगता है कि ये न कैसे होगा, कैसे होगा, इसलिए आप आंसू बहा रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, परंतु परमेश्वर आपके आंसुओं को पहुंच डालेगा। जैसे परमेश्वर ने हाजिरा के आंसुओं को पहुंच डाला जब वो जंगल में भटक रही थी, उसका बेटा मरने पर हो गया था, उसके पास पानी पीने के लिए न था, तब परमेश्वर ने उसकी दुहाई को सुना, उसके आंसुओं को परमेश्वर ने पहुंचा, उसके लिए प्रबंध किया, उसके लिए उपाय किया, उसके बच्चे को आशीष दी, उसे आगे बढ़ाया। दोस्तों, इसी प्रकार से परमेश्वर आपके जीवन में भी करेगा। विश्वास रखें, विश्वास में बने रहें, विश्वास रखें परमेश्वर के वचन पर। वो कहता है कि वो तेरे आंसुओं को पोंछ डालेगा। जो आंसू आप बहा रहे हैं ये कीमती हैं, उसने अपनी कुप्पी पर संभाले हुए हैं, वो आपके आंसुओं को पोंछेगा, वो आपके दिनों को बदल देगा, वो आपकी परिस्थिति को बदल देगा, दुख को आनंद में बदल देगा, उन विलाप के दिनों को समाप्त करेगा, उन पीड़ा के दिनों को समाप्त करेगा। पहली वाली बातें फिर न रहेंगी, ये दुख के दिन फिर न रहेंगे, ये विलाप के दिन फिर न रहेंगे, ये आंसुओं के दिन फिर न रहेंगे। आनंद, खुशी के दिन आपके जीवन में आएंगे, आशीषों के दिन प्रभु आपके जीवन में लेकर आएंगे। इसलिए निराश न होएं, आज प्रार्थना करें, प्रभु आपके दुखों को आनंद में बदलेंगे, आपके आंसुओं को प्रभु पोंछ डालेंगे। सच में मेरे प्यारे प्रभु यीशु मसीह, आप आंसुओं को साफ करने वाले, आप आंसुओं को पोंछने वाले परमेश्वर हैं। आप पीड़ा को
दूर करने वाले परमेश्वर है, सब कुछ अच्छा करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु हम तुझे सराहते हैं पिता। आज यीशु मसीह जब तेरे बेटे और बेटियां आंसुओं में हैं पिता, जब पिता आंसुओं को वो बहा रहे हैं पिता, कोई भी बात जो उन्हें पीड़ा दे रही है पिता, कोई भी बात जो उन्हें दर्द दे रही है पिता, कोई भी ऐसी बात जिसको लेकर प्रभु उनका मन मानो कि टूट गया है पिता, मानो कि आंसू बहा बहा कर प्रभु उनका जीवन मेरे परमेश्वर पिता मानो कि शोक में चला गया है परमेश्वर, मैं दुआ करती हूँ, मैं प्रार्थना करती हूँ कि आज पिता इस वचन के अनुसार परमेश्वर वो पीड़ा जाती रहेगी, वो पहली वाली बातें जाती रहेंगी पिता। तू आंसुओं को साफ करने वाला परमेश्वर है। आज हाँ प्रभु इन भाई बहनों के आंसुओं को तू पोंछ परमेश्वर, जो हमारे साथ मिलकर प्रार्थना कर रहे हैं। हाँ प्रभु इस भाई इस बहन के आंसुओं को पोंछ परमेश्वर। प्रभु जब आंसू बहा रहे हैं प्रभु अपने बच्चों के लिए, आंसू बहा रहे हैं पिता अपनी परिस्थिति को लेकर, प्रभु जो कुछ भी इनके जीवन में हो रहा है पिता वो सारी बातें इनके जीवन से दूर हो जाए मेरे पिता। वो पहली बातें जो इनके जीवन को दुख दे रही हैं यीशु मसीह वो जाती रहे मेरे खुदावन। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु तूने हन्ना के आंसुओं को पिता साफ किया, उसके आंसुओं को पोंछ डाला, उसके आंसुओं को उसके शोक को नृत्य में बदल डाला मेरे परमेश्वर पिता, उसकी सुधि ली मेरे परमेश्वर। यदि आज ऐसी परिस्थिति में तेरी बेटियां हैं प्रभु, तेरे बेटे हैं परमेश्वर, तेरे लोग हैं पिता जिन्हें तूने चुना है परमेश्वर, तो आज मेरे प्रभु यीशु मसीह तू उनके जीवनों में कार्य कर मेरे प्रभु, तू उनके जीवनों में अद्भुत कर पिता परमेश्वर। इनके आंसुओं को पोंछ दे पिता। जब ये रो रहे हैं पिता संतान के लिए पिता, रो रहे हैं पिता परमेश्वर की संतान तो है परंतु गलत रास्ते में है मेरे प्रभु, सब कुछ ठीक है परंतु पिता कुछ ना कुछ ऐसा है जो बहुत ही ज्यादा गड़बड़ी फैला रहा है पिता। यीशु मसीह उस बात के लिए रो रहे हैं पिता, अपनी तकलीफ को देखकर ये रो रहे हैं पिता। इनके आंसुओं को साफ कर पिता, इनके आंसुओं को पोंछ पिता परमेश्वर। हाजिरा की सुधि ली पिता, तूने उसके आंसुओं को पोंछा, उसके बच्चे को आशीष दी मेरे खुदा। सच में पिता आज तू अपने लोगों के आंसुओं को पोंछ। आज प्रभु यीशु मसीह इनकी सुधि ले पिता, इनके बच्चों को आशीष दे जिसके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, जिन लोगों के लिए आंसू बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप इन भाई बहनों के जीवन में कार्य करे मेरे खुदा, क्योंकि पिता तेरे जैसा कोई नहीं पिता जो पीड़ा कम करे मेरे खुदावन। प्रभु जो इनके दर्द है, जो पिता इनकी पीड़ा है परमेश्वर, उसे पिता परमेश्वर आप दूर करे मेरे पिता। फिर परमेश्वर वो पीड़ा ना होगी, फिर वो पहली बातें जाती रहेंगी। तूने कहा तो प्रभु अपने लोगों के आंसुओं को कुप्पी पर संभाल कर रखता है। इतने वैल्यूबल प्रभु तेरे लोग तेरे लिए है मेरे प्रभु, तेरे लोग तेरे लिए प्रभु बहुत ही महत्वपूर्ण है परमेश्वर। हाँ प्रभु ये भाई ये बहन, इनके बच्चे, इनके लोग परमेश्वर, इनके जानने वाले प्रभु जिनके लिए आंसू बहा रहे हैं प्रभु यीशु मसीह आप उनके दुख को दूर करें, आप इनके आंसुओं को पहुंचे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज प्रभु तूने इन भाई बहनों के आंसुओं को पहुंचा है, आज प्रभु तूने इनकी सुधि ली है प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ आज प्रभु वो पिछली बातें जो इनके जीवन को दुख दे रही हैं वो जा रही हैं पिता, वो पीड़ा जा रही है पिता और आशीष इनके जीवनों में आ गई है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ, धन्यवाद देते हैं प्यारे प्रभु यीशु मसीह। दोस्तों प्रभु आपका सहायक है, प्रभु आपकी सहायता करेंगे, वो आपके पांव को फिसलने नहीं देंगे, इसलिए चिंतित न हों, इसलिए आप चिंता न करें। परमेश्वर आपके साथ में है, वो आपका सहायक है, आपको शांति देने वाला, आपकी चिंता को दूर करने वाला, आपको फिसलने से रोकने वाला, आपके पैरों को स्थिर करने वाला, आपको दृढ़ करने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। परमेश्वर का वचन कहता है भजन संहिता 94 और उसका 17 पद कहता है कि यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो क्षण भर में मुझे चुपचाप होकर रहना पड़ता। भजनकार दाऊद कहते हैं कि यदि यहोवा मेरा सहायक न होता तो न जाने मेरे साथ में क्या क्या हो जाता, लेकिन यहोवा मेरा सहायक रहा, इसलिए मैं आज यहां पर हूं। जो कुछ हूं यहोवा की करुणा से हूं, उसकी दया से हूं। 18 पद कहता है कि जब मैंने कहा कि मेरे पांव फिसलने लगे है, जब मैंने कहा कि मेरा पांव फिसलने लगा है, तब हे यहोवा तेरी करुणा ने मुझे थाम लिया। भजनकार कहते हैं जब मेरे जीवन में ऐसा समय आया, जब मेरे पैर फिसलने लगे,
तब परमेश्वर की करुणा ने, उसकी दया ने मुझे थाम लिया। उसने मुझे स्थिर किया। उसने मेरे पैरों को फंदे में फंसने से बचा लिया। उसने मुझे स्थिर कर दिया। उसने मेरे पैरों को चट्टान पर खड़ा कर दिया ताकि मैं फिसलूं नहीं। उसकी करुणा ने मुझे थाम लिया। 19 पद कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख मिलता है। दोस्तों, हो सकता है आज आपके मन में भी बहुत सारी चिंताएं हों। अपने भविष्य के प्रति चिंता, अपने बच्चों के प्रति चिंता, अपने परिवार के प्रति चिंता, अपने जॉब के प्रति चिंता, अपने बिजनेस के प्रति चिंता, अनेक प्रकार की चिंताएं हो सकता है आपके मन में हों। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि जब मेरे मन में बहुत सी चिंताएं होती हैं, तब हे यहोवा तेरी दी हुई शांति मुझे सुख देती है। परमेश्वर आपको शांति देगा। परमेश्वर आपको उस चिंता से छुटकारा देगा। परमेश्वर आपको सुख देगा, चैन देगा, अच्छी नींद देगा। इसलिए दोस्तों, चिंतित न होइए। परमेश्वर का वचन कहता है कि बिल्कुल भी चिंता मत करो, किसी भी बात की चिंता मत करो। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें किन वस्तुओं की आवश्यकता है। तुम्हारा स्वर्गीय पिता जानता है कि तुम्हें क्या चाहिए। तुम्हारी जरूरतों को तुम्हारा पिता जानता है। यीशु तुम्हारे जरूरतों को जानता है। इसलिए चिंता न करें, बल्कि अपनी चिंता को परमेश्वर के हाथों में दे दें। प्रार्थना में लगे रहें, उसका धन्यवाद करते रहें। वो आपके लिए मार्ग बनाएगा, वो आपके लिए रास्तों को खोलेगा, वो आपके लिए अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा, वो आपके लिए जंगल में मार्ग निकालेगा। हो सकता है आपके जीवन में कुछ असंभव काम हो जो आपको असंभव जान पड़ते हैं, जिनको देखकर लगता है कि इनका होना नामुमकिन है। लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि परमेश्वर ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करने वाला प्रभु यीशु मसीह है कि वो आपके जीवन में ऐसा अद्भुत आश्चर्य कर्म करेगा कि वो असंभव बातें आपके लिए संभव हो जाएंगी। हो सकता है आप गलत रास्ते पर हों, हो सकता है आपके बच्चे गलत रास्ते पर हों। परमेश्वर का वचन कहता है, मैंने कहा मेरा पांव फिसलने लगा, तब यहोवा ने, उसकी करुणा ने मुझे थाम लिया। प्रभु आपके पैरों को फिसलने नहीं देगा। उस पर भरोसा रखें, उससे प्रार्थना करते रहें। वो आपका सहायक है। आप सहायता के लिए इधर उधर न ताकें, लोगों की ओर न ताकें। परमेश्वर आपका सहायक है, प्रभु यीशु मसीह आपका सहायक है। इसलिए जब आप प्रार्थना कर रहे हैं तो प्रभु का धन्यवाद करें कि प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरा सहायक है। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे फिसलने नहीं देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मेरे पैरों को स्थिर करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे ऊंची चट्टान पर खड़ा करेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे सुख से भरेगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, तू मुझे शांति देगा। प्रभु तेरा धन्यवाद, मेरी चिंताओं को तूने ले लिया है। उसे तुम्हारा ध्यान है, तुम्हारी सारी चिंताओं को परमेश्वर ने ले लिया है। इसलिए उसका धन्यवाद करें, उसका धन्यवाद करें, और वो आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेगा। वो आपके जीवन में आपको सुख से भर देगा, शांति से भर देगा, आनंद से भर देगा, आशीषों से भर देगा, और आपकी सहायता को करेगा, आपको फिसलने नहीं देगा। सो इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं, चिंतित न होएं, बल्कि प्रभु पर भरोसा रखें। वो अद्भुत आश्चर्य कर्म आपके जीवन में करेगा। सच में मेरे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे प्रभु कि सच में मेरे पिता आपके जैसा कोई नहीं है। पिता, हमने देखा भजनकार दाऊद ने पिता परमेश्वर इस बात को कहा है, यहोवा मेरा सहायक है। हाँ परमेश्वर पिता, आज प्रभु यीशु मसीह मैं दुआ करती हूँ प्रभु कि आज प्रभु आपके लोगों को प्रभु सहायक की जरूरत है। मेरे परमेश्वर पिता, इन भाई बहनों के सहायक आप बन जाइए प्रभु। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कह रहे हैं कि यहोवा मेरा सहायक है, उसी प्रकार ये भाई बहन भी इस बात को कहने पाए कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह मेरा सहायक है। हाँ मेरे खुदावन, तो अपने लोगों को पिता परमेश्वर अपनी करुणा में लिए फिरता है परमेश्वर पिता, उन पर अपनी करुणा को दिखाता है परमेश्वर प्रभु, क्योंकि सच में मेरे प्रभु तेरी करुणा अपार है परमेश्वर पिता। और तेरे लोग प्रभु हर एक दिन, हर एक पल परमेश्वर प्रभु तेरी करुणा को अपने जीवन में देखते हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, इनको जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रभु ये तेरी दया को अपने जीवन में देख सके प्रभु। ये भाई, ये बहन, इनका परिवार परमेश्वर उस दया को देख सके मेरे खुदावंद यीशु मसीह। मेरे प्रभु, जब ये भाई बहन पिता पारिवारिक समस्याओं में है पिता, परिवार में हालात बिगड़े हुए हैं परमेश्वर, बहुत सी बातें हैं प्रभु जो इनको परेशान कर रही है पिता परमेश्वर, और दया के लिए प्रभु तेरी ओर ये निहार रहे हैं मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ पिता, मन में बहुत सी चिंताएं इनकी हैं मेरे प्रभु जी, इनका मन व्याकुल हो रहा है पिता परमेश्वर, परंतु भजनकार दाऊद कहते हैं तेरी दी हुई शांति से मुझे सुख होता है। मेरे प्रभु यीशु मसीह,
मैं दुआ करती हूँ कि आज इनके पारिवारिक समस्याओं से पिता परमेश्वर आप इन्हें छुटकारा दे मेरे प्रभु। अपनी दया को इन पर दिखाएं प्रभु, अपनी करुणा को इन पर दिखाएं परमेश्वर पिता, ताकि मेरे खुदावंद यीशु मसीह ये उस शांति को अपने जीवन में ले सके मेरे परमेश्वर। आज परिवार में लड़ाई झगड़े हैं, कलेश है, एक दूसरे के प्रति बैर भाव है प्रभु, एक दूसरे को देखना पसंद नहीं करते हैं, पारिवारिक समस्या, हस्बैंड वाइफ के बीच में लड़ाइयां हैं, भाई बहनों के बीच में लड़ाइयां हैं, माता पिता और बच्चों के बीच में लड़ाइयां हैं, बहुत ज्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग्स है पिता, बहुत सारे गड़बड़ियां कार्य कर रही है परमेश्वर परिवार में मेरे खुदावन। परंतु पिता परमेश्वर, आज पिता परमेश्वर तेरा वचन इस बात के लिए उत्साहित करता है कि तेरी दी हुई शांति सुख देती है परमेश्वर। मेरे प्रभु, आज ये शांति इनके परिवारों में आए, आज ये शांति इनके जीवनों में आए पिता, जो इन्हें सुख देती है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। सच में पिता, मनुष्य के लिए तो असंभव होता है परमेश्वर, परंतु आपके लिए सब कुछ संभव होता है। थैंक यू जीसस, लॉर्ड जीसस। मैं धन्यवाद करती हूँ, विद गॉड एवरीथिंग इज पॉसिबल। हाँ मेरे परमेश्वर, तेरे लिए सब कुछ पॉसिबल है परमेश्वर प्रभु। मैं तेरा धन्यवाद करती हूँ। जब इन्हें असंभव लग रहा है पिता, उस मुसीबत से बाहर निकलना, उस पारिवारिक समस्या से बाहर निकलना प्रभु, जब ये चिंतित है परमेश्वर कि क्या होगा, या फिर जो गलत रास्ते में फैमिली में चल रहे हैं, जिन्हें अभी भी जो अंधकार में है, जिन्होंने अभी तक तुझे नहीं जाना है प्रभु, तेरे लोग चिंतित है मेरे प्रभु। तो पिता, इस चिंता को दूर कर। चिंतित है परमेश्वर की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, बच्चों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, परिवार के लोगों की जरूरतें पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो पिता आप इनकी चिंता करें। आपने कहा अपनी चिंता मुझे दे दो, मुझे पता है कि तुम्हारी क्या आवश्यकता है। यीशु मसीह इस वचन के आधार पर प्रार्थना करते हैं कि इनकी सारी चिंता तेरे ऊपर डालते हैं मेरे प्रभु। तो इनकी चिंता को दूर कर पिता परमेश्वर, और तू इनका सहायक बन मेरे प्रभु। अपनी तेरी करुणा इन्हें थाम ले मेरे परमेश्वर पिता, तेरी दया इन्हें थामे रहे परमेश्वर पिता, और ये किसी भी बात के लिए चिंतित ना हो। आज प्रभु, जो भी इनके जीवन में चिंता का विषय है, जब प्रभु बच्चों की शादी समय पर नहीं हो पा रही है, उम्र निकलती जा रही है पिता परमेश्वर, सफलता अभी तक नहीं मिल पाई है परमेश्वर, परंतु पिता तेरे लोग तुझ पर भरोसा कर रहे हैं, तेरी ओर ताक रहे हैं प्रभु। वो उन्हें जरूरत है पिता, बहुत सारी बातों की उन्हें उनकी जरूरतें हैं, उन जरूरतों को तू पूरा कर, इनकी चिंताओं को तू दूर कर, इनकी आवश्यकताओं को तू पूरी कर मेरे परमेश्वर। हर एक पूर्ति परमेश्वर आप इनके जीवन में करे मेरे खुदा। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, इनके कामों में आशीष दे, इनके हर एक मार्ग में प्रभु इनका सहायक आप बने मेरे परमेश्वर। मैं धन्यवाद देती हूँ पिता। सच में मेरे पिता, तो अपने लोगों की सुनता है, उनकी सुधि लेता है प्रभु। इस समय इन भाई बहनों की भी सुधि लीजिए, इनका सहायक बन जाइए, इन पर अपनी करुणा को दिखाइए, इनमें प्रभु यीशु मसीह अपनी शांति को इनके जीवनों में दीजिए, ताकि ये सुखी हो सके। इनकी चिंताओं को अपने ऊपर ले लीजिए, ताकि प्रभु ये आनंदित हो सके। इनके असंभव कार्यों को संभव कीजिए, ताकि परमेश्वर ये तेरे नाम को सराह सके। धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर पिता। दोस्तों, हो सकता है कि आज आप प्रार्थना कर रहे हों, आप रोज प्रार्थना कर रहे हों, और बहुत सी प्रार्थनाएं ऐसी हों जिनका उत्तर अभी तक आपके जीवन में ना आया हो। तो आप निराश न होएं। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा और आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा। हो सकता है आप बीमार हों, किसी कारण से आप बीमार हो गए हों, आप सोच रहे हैं कब आप चंगे होंगे। परमेश्वर का वचन कहता है कि वो आपको चंगा करेगा। दूसरा इतिहास जब हम पढ़ते हैं, उसके 7 अध्याय में हम लोग देखते हैं 14 पद कहता है परमेश्वर का वचन, तब यदि मेरी प्रजा के लोग, यानी कि जो मेरे लोग हैं, जो मेरे विश्वासी हैं, जो मेरे चुने हुए हैं, जो मुझ पर भरोसा रखते हैं, यदि वे लोग जो मेरे कहलाते हैं, जो मेरे नाम से जाने जाते हैं, दीन होकर प्रार्थना करें, यदि वे लोग दीन होकर प्रार्थना करें, नम्र होकर प्रार्थना करें, और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, और जो बुरी चाल, जो बुरे काम वो करते हैं, जो गलत बातें उनके मन में हैं, जो गलत काम उनके विचारों में हैं, यदि वो उनसे फिर जाएं, यदि वो उनको छोड़ दें, यदि वो उन गलत कामों को छोड़ दें और मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं, मेरी राज्य की खोज करने लगें, तो परमेश्वर का वचन वादा करता है, तो मैं स्वर्ग में से उनकी सुनकर उनके पाप क्षमा करूंगा। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं स्वर्ग से उनकी
प्रार्थनाओं को सुनूंगा, उनके गुनाहों को माफ कर दूंगा। जो गलत काम वो करते हैं, जो गलत चाल वो चलते हैं, यदि वो उसको मान लें तो मैं उन्हें क्षमा कर दूंगा। बाइबल कहती है कि स्वर्ग से उनकी प्रार्थनाओं को सुनूंगा, परंतु कब सुनूंगा? जब वो अपने मन में प्रार्थना करें, जब वो दीन होकर प्रार्थना करें, मेरे दर्शन के खोजी हो जाएं और बुरी चाल से फिर जाएं, तब मैं उनकी प्रार्थना को सुनूंगा। दोस्तों, आज आप अपने आप को जांचें, कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं। यदि आपकी प्रार्थना का उत्तर नहीं आ रहा है तो कहीं आप गलत रास्ते पर तो नहीं हैं, कहीं आप बुरी चाल तो नहीं चल रहे हैं। क्या आप दीन होकर प्रार्थना कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर के दर्शन के खोजी हैं? और यदि आप हैं तो आप निराश न होएं, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। यदि आप उसके दर्शन के खोजी हैं, यदि आप दीन व्यक्ति हैं, यदि आप बुरी चाल नहीं चलते, तो प्रभु स्वर्ग से सुनकर आपकी प्रार्थनाओं को सुनेगा। और यदि आपके जीवन में ऐसा कुछ है तो आप परमेश्वर के सामने उन गुनाहों को मान लें, और यदि आप मान लेंगे तो परमेश्वर आपके गुनाहों को क्षमा करेंगे, आपकी प्रार्थना को सुनेंगे। और परमेश्वर का वचन कहता है कि उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा, उनके देश को मैं ज्यों का त्यों कर दूंगा। जैसी स्थिति उनकी पहले थी, वो स्वास्थ्य, वो अच्छा स्वास्थ्य, वो सुख शांति, वो आशीषें, वो सफलता, वो सब कुछ मैं उन्हें दे दूंगा। मैं उन्हें हील करूंगा, मैं उन्हें चंगा करूंगा, मैं उन्हें छुटकारा दूंगा, यदि वो दीन होकर मुझसे प्रार्थना करें। दोस्तों, यदि आज आप बीमार हैं तो मैं आपसे कहूँगा, दीन होकर प्रभु से प्रार्थना करें, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगे, प्रभु से कहें, प्रभु मैंने गलती की है, तू मुझे क्षमा कर और मुझे चंगा कर। मैं निश्चय विश्वास करता हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करेंगे, आपके देश को ज्यों का त्यों कर देंगे, आपके शरीर को ज्यों का त्यों कर देंगे, आपको हील कर देंगे, आपको चंगा करेंगे, आपको अच्छा स्वास्थ्य दे देंगे, आपको रिकवर कर देंगे, आपको रिस्टोर कर देंगे, आपके परिवार को फिर से बनाएंगे, आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। इसलिए अपने आप को दीन करें, बुरी चाल से अपने आप को फेर ले आएं, अपने विचारों को बदल दें, उन गलत बातों को अपने विचारों से दूर कर दें, अपने मन से उन्हें दूर कर दें, लोगों को क्षमा करें, लोगों के लिए जो मन में गलत बातें हैं उन्हें अपने मन से दूर करें, तो प्रभु स्वर्ग से सुनकर आपकी प्रार्थना का उत्तर देगा और आपके देश को ज्यों का त्यों कर देगा। तो इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, परेशान न होएं। यदि आप बीमार हैं, यदि आप गुनाहों में हैं, गलत रास्ते पर हैं, एडिक्शन में हैं, तो प्रभु के पास आएं, उससे प्रार्थना करें। वो आपको हर प्रकार के एडिक्शन से, हर प्रकार की बुरी बातों से, हर प्रकार के गलत रिलेशन से छुटकारा देगा। उन गलत लोगों से, उस दुष्ट से आपको छुटकारा देगा, उस बीमारी से आपको छुटकारा देगा। जो दुष्ट आपके जीवन में बीमारियों को लेकर, गड़बड़ियों को लेकर, लड़ाई झगड़े को लेकर, तनाव को लेकर, विभाजन को लेकर आया है, प्रभु उसे आपके जीवन से, आपके परिवार से, आपके शरीर से, आपके रिश्तों से भगा देगा, दूर कर देगा। इसलिए दीन होकर प्रभु के पास जाएं, उससे प्रार्थना करें कि प्रभु हमारा रिश्ता तू संभाल, प्रभु इस रिश्ते को तू जोड़ दे, प्रभु जो गड़बड़ियां हैं उन्हें दूर कर दे। अपने आप को दीन करें, अपने आप को नम्र करें, प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे। उन गलत बातों से अपने मन को फिराएं, प्रभु काम करेंगे। सच में मेरे परमेश्वर पिता, जो तेरी प्रजा है, जिसे तूने चुना है परमेश्वर पिता, जब वो तुझसे प्रार्थना करती है पिता परमेश्वर, तो तू प्रार्थना सुनता है मेरे खुदावंद यीशु मसीह। और दीन होकर प्रभु, जब तेरे लोग तेरे दर्शन के खोजी होते हैं, अपनी बुरी चाल से फिर कर प्रभु तेरी ओर चलते हैं, तेरे बताए हुए मार्ग पर चलते हैं, प्रभु तू उन्हें आशीष देता है, तू उन्हें बीमारियों से मुक्त करता है, तू उनको ज्यों का त्यों करता है परमेश्वर, तू उन्हें आशीषित करता है मेरे प्रभु। हाँ मेरे पिता, आज पिता परमेश्वर प्रभु, इस समय में परमेश्वर पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु यीशु मसीह, कि पिता परमेश्वर प्रभु ये तुझसे प्रभु दीन होकर प्रार्थना करे मेरे खुदावन। प्रभु अपने आप को प्रभु दीन करते हुए प्रभु तेरे सम्मुख आकर परमेश्वर पिता ये प्रार्थना कर सके मेरे खुदावन। ऐसा होने में आप सहायता करें, तेरे दर्शन के ये खोजी बने रहे मेरे खुदावन, तेरे दर्शनों के खोजी होने पाए परमेश्वर प्रभु, ताकि परमेश्वर प्रभु तू स्वर्ग से इनकी सुनकर इनके पापों को क्षमा करे मेरे पिता। हाँ मेरे खुदावन, यदि इनके जीवन में कुछ गलत काम है प्रभु, कुछ गलत बातें हैं, मन में गलत बातें हैं, कड़वाहट है प्रभु, दूसरे के प्रति गलत भावनाएं हैं, जलन की भावना है, घमंड है पिता, ईर्ष्या है प्रभु यीशु मसीह, बुरी अभिलाषा है पिता, चाल चलन में प्रभु जी
कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ी है पिता, तो प्रार्थना है परमेश्वर तेरे लोग दीन होकर तेरे सम्मुख आकर तुझसे प्रार्थना करें, और तू जो स्वर्ग में है परमेश्वर सुनकर मेरे खुदा उनके पापों को क्षमा करेगा मेरे पिता। हाँ प्रभु, इस समय पिता आप इनके गुनाहों को माफ करें परमेश्वर, मेरे खुदा इनके अपराधों को क्षमा करे प्रभु पिता, इनके गलत कामों को इनके जीवन से दूर करे प्रभु। यदि आज भी ये गलत संगति में है, यदि आज भी एडिक्शन में है, यदि आज भी प्रभु उन बुरे बुरे कामों में है, आज भी प्रभु इनके मन से दूसरों के लिए कड़वाहट की बात निकलती है, आज भी प्रभु दूसरों के प्रति प्रभु गलत बातों को सोचते हैं पिता, दूसरों को प्रभु अपने से बढ़कर नहीं समझते हैं पिता, मेरे खुदा आज इन्हें दीन कर, आज इन्हें नम्र कर, आज इन्हें प्रभु यीशु मसीह अपने सम्मुख आने में सहायता कर, इन्हें प्रभु दर्शन का खोजी बना प्रभु, अपने वचन के अनुसार चला मेरे पिता, तेरा वचन जो कहता है प्रभु वो करने में इनकी सहायता और मदद कर मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता परमेश्वर कि इनकी गलत बातें चली जाएं यीशु नासरी के नाम से, वो गलत चाल चलन बदल जाए यीशु नासरी के नाम से, प्रभु तेरे लोग दर्शन के खोजी हो जाए यीशु नासरी के नाम से, आज हर एक गुनाहों का अंगीकार करे पिता और इन्हें क्षमा मिले यीशु मसीह के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु, विशेषकर आज इन्हें छुटकारा मिले पिता, इनके छुटकारे के लिए प्रार्थना करते हैं, इनके परिवार के छुटकारे के लिए, इनके परिवार में हर एक सदस्य के जीवन में छुटकारे के लिए प्रभु, इनके गलत कामों से छुटकारे के लिए, इनकी प्रभु गलत सोच से छुटकारे के लिए पिता, दुष्ट से छुटकारे के लिए प्रभु यीशु मसीह आज हम प्रार्थना करते हैं। हर एक दुष्ट की ओर से आने वाली गड़बड़ियां, आने वाले कलेश प्रभु, आने वाले शक पिता, आने वाले डाउट्स प्रभु यीशु मसीह के नाम से कैंसिल करते हैं। इसी समय अपने लोगों को छुटकारा दे प्रभु, चंगाई दे परमेश्वर, तेरा वचन कहता है कि तू अपने लोगों को ज्यों का त्यों कर देगा, तू उनकी बीमारियों से उन्हें छुटकारा देगा प्रभु यीशु मसीह। इस समय जितने भाई बहन बीमार हैं पिता, रोगी हैं पिता, दुष्ट की ओर से प्रभु उनके जीवन में बीमारियां हैं प्रभु, वो जाते हैं टेस्ट कराने परंतु कोई भी रिपोर्ट सही नहीं आती है पिता, हर समय प्रभु वो परेशान है मेरे प्रभु यीशु मसीह। मैं दुआ करती हूँ कि आज इनके शरीर को छू पिता और यीशु नासरी के नाम से ये चंगे हो जाएं, यीशु नासरी के नाम से हर एक वो शरीर जो बीमारी में है इसी समय चंगा हो जाए, इसी समय वो दुर्बलता से आजाद हो जाए यीशु नासरी के नाम से। मैं धन्यवाद करती हूँ, छुटकारा आए यीशु नासरी के नाम से, चंगाई आए यीशु नासरी के नाम से मेरे प्रभु। कैंसर, हर प्रकार का कैंसर जो इस समय इनके शरीर में है चला जाओ यीशु नासरी के नाम से प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार का ट्यूमर नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, जो अल्सर है नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, ट्यूबरक्लोसिस नष्ट हो यीशु मसीह के नाम से, सिस्ट प्रॉब्लम नष्ट हो यीशु मसीह नासरी के नाम से, पैरालाइज की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन से रिलेटेड प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, हार्ट प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, लंग्स प्रॉब्लम नष्ट हो जाए यीशु नासरी के नाम से, स्टमक प्रॉब्लम प्रभु, पेट से रिलेटेड हर एक बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु, किडनी प्रॉब्लम यीशु के नाम से नष्ट होने पाए इसी समय परमेश्वर पिता। लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन्स, पैनक्रियाज हील हो यीशु मसीह नासरी के नाम से प्रभु, इनकी हड्डियां चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से, मांसपेशियां चंगी हो जाए यीशु नासरी के नाम से, इनके शरीर को ज्यों का त्यों कर परमेश्वर, इनके शरीर को चंगा कर परमेश्वर पिता। इस समय हर एक स्किन डिजीज, फंगल इन्फेक्शन, एलर्जीज, ब्लैक स्पॉट, व्हाइट स्पॉट की बीमारी नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से, हर प्रकार की स्किन डिजीज नष्ट हो यीशु नासरी के नाम से प्रभु। हर एक बच्चा जो इस समय बीमार है यीशु नासरी के नाम से चंगा हो जाए, नौजवान जो बीमार है यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाए, बुजुर्ग लोग जो बीमार हैं यीशु नासरी के नाम से चंगे हो जाएं प्रभु। इनके शरीर को, इनके स्वास्थ्य को ज्यों का त्यों कर प्रभु, इन्हें चंगा कर प्रभु। यदि दुष्ट की ओर से बीमारी है यीशु नासरी के नाम से छुटकारा होने पाए। धन्यवाद पिता, आपने छुआ और चंगा किया पिता। धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने अपने लोगों की सुधि ली है पिता। और इस समय परमेश्वर प्रभु, यदि इनके जीवन में प्रभु कोई भी ऐसी बात है जो तुझे नहीं भाई है पिता, तो मेरे परमेश्वर प्रभु, तेरे लोग तेरे सम्मुख आकर प्रभु दीन होकर तुझे पुकारे मेरे प्रभु, तेरे दर्शन के खोजी होकर तेरे वचनों की बातों को अपने जीवन में लेकर प्रभु उस पर चलने पाए पिता। ऐसा होने में मदद करें। धन्यवाद बीमारियों से छुटकारे के लिए, धन्यवाद हर प्रकार की दुष्ट के कामों से छुटकारे के लिए,
हर प्रकार के एडिक्शन से छुटकारे के लिए, हर प्रकार के बुरे स्वभाव से छुटकारे के लिए धन्यवाद करते हैं। आपने गलत कामों से छुटकारा दिया है, बुरे चाल चलन से छुटकारा दिया है। मैं धन्यवाद करती हूँ, इनके मन को आपने शुद्ध किया, इनके जीवन को आपने शुद्ध किया, इनकी सोच को आपने शुद्ध किया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर, ज्यों का त्यों प्रभु आपने कर दिया। परमेश्वर सब कुछ बेहतर कर दिया, सब कुछ उत्तम कर दिया, सब कुछ बहुत ही अच्छा कर दिया। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। यीशु आपके नाम को प्रेज करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। भजन संहिता 34:4 कहता है कि मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली। मैं यहोवा के पास गया और तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय कर दिया, मुझे पूरी रीति से निडर कर दिया, मुझे पूरी रीति से छुटकारा दे दिया, मुझे संभाल लिया। दोस्तों, यदि आप भी परमेश्वर के पास जाते हैं, प्रभु यीशु मसीह के पास जाते हैं, अपनी फरियाद को लेकर, अपनी प्रार्थनाओं को लेकर, अपनी विनतियों को लेकर, अपनी समस्याओं को लेकर, तो बाइबल कहती है कि तब उसने मेरी सुन ली। वो आपकी भी सुनेगा और आपको पूर्ण रूप से छुटकारा देगा, पूर्ण रूप से निर्भय करेगा। 5 पद कहता है कि जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, जिन्होंने उसकी ओर ताका, जिन्होंने उसकी ओर देखा, जिन्होंने उसकी ओर सहायता के लिए देखा और जिन्होंने उसकी ओर सहायता के लिए देखा, जिन्होंने उसे पुकारा, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने ज्योति पाई, उन्होंने प्रकाश को पाया, उन्होंने अंधकार से छुटकारा को पाया, उन्होंने बंधनों से छुटकारे को पाया। उनको परमेश्वर ने ज्योति दी, वे प्रकाशित हो गए, वे प्रकाशमान हो गए, वो दोपहर से भी अधिक प्रकाशमान हो गए जिन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की। बाइबल कहती है कि उनका मुंह कभी काला नहीं हुआ, वे लोग कभी लज्जित नहीं हुए, उन्हें झुकना न पड़ा, उनका सर नीचा नहीं हुआ, बल्कि वे हमेशा उनका सर परमेश्वर ने ऊंचा उठाए रखा। वो चमकते रहे, वे सफल होते रहे, वे आशीषित होते रहे, उन पर कोई दोष नहीं लगा पाया। वो उनका मुंह कभी भी काला नहीं हुआ, वे लज्जित नहीं हुए। क्यों नहीं हुए? क्यों लज्जित नहीं हुए? क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की ओर दृष्टि की और उन्होंने ज्योति को पाया। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगा के रखें, परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि को लगा के रखें। आपको जीवन में लज्जित नहीं होना पड़ेगा, आपको जीवन में झुकना नहीं पड़ेगा, आपको लोगों के सामने मांगना नहीं पड़ेगा। आप परमेश्वर की ओर दृष्टि लगा कर रखें, वो आपको कर्ज में नहीं रखेगा, वो आपको हर एक बंधनों से छुटकारा देगा, वो आपको कर्ज से भी छुटकारा देगा। ज्योति पाएंगे। आप परमेश्वर की ओर दृष्टि करें तो आप ज्योति पाएंगे, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा। बाइबल कहती है 6 पद में, किस दीन जन ने पुकारा और तब यहोवा ने सुन लिया और उसको सब कष्टों से छुड़ा लिया। दोस्तों, आज हो सकता है आप कष्टों में हों, आपके जीवन में कष्ट हों, दुख हों, समस्याएं हों, परेशानियां हों, परंतु आज मैं आपसे कहूँगा कि यदि आप प्रभु को पुकारते हैं, यदि आप दीन होकर प्रभु को पुकारते हैं, प्रभु यीशु मसीह को पुकारते हैं, तो बाइबल कहती है कि वो आपको सब कष्टों से छुटकारा देगा। यदि आप प्रभु की ओर दृष्टि करते हैं, उसको पुकारते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, तो परमेश्वर आपके लिए बड़ी बड़ी बातों को कहता है कि वो आपको निर्भय कर देगा, वो आपको ज्योति देगा, आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप लज्जित नहीं होंगे, वो आपको कष्टों से छुड़ाएगा। इसलिए दोस्तों, परमेश्वर को पुकारें। हो सकता है आज आप कर्ज में हों, आज आपके जीवन में कुछ समस्याएं हों, कष्टों में आज अपना जीवन व्यतीत कर रहे हों, लज्जित होने के कगार पर हों, परंतु मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु की ओर दृष्टि करें। ऐसे समय में यदि आपको कहीं से सहायता मिल सकती है तो प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिल सकती है। प्रभु की ओर ताकें, वो आपको ज्योतिर्मय कर देगा, वो आपको ज्योति देगा और आपका मुंह कभी काला नहीं होगा, आप लज्जित नहीं होंगे, आप कष्टों से छुटकारा पाएंगे। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, इन बातों को सोचकर, इन बातों पर मन लगाकर, इन बातों के विषय में चिंतित होकर निराश न होएं। प्रार्थना में लगे रहें, प्रार्थना को करते रहें। निश्चय वो आपको कष्टों से छुड़ाएगा, निश्चय वो आपको लज्जित नहीं होने देगा, निश्चय वो आपको प्रकाशित करेगा। हम मूसा के जीवन में देखते हैं, जब मूसा परमेश्वर के साथ में बातचीत करता था, जब मूसा परमेश्वर से मिलने जाता था, तो बाइबल कहती है जब वो नीचे आया तो लोग उसकी ओर देख न सके, वो इतना प्रकाशित हो गया, उसका चेहरा बदल गया, वो नूर उस पर छा गया।
दोस्तों, इसी प्रकार से जब आप परमेश्वर के साथ में समय व्यतीत करेंगे, जब आप उससे प्रार्थना करेंगे, जब आप उसकी ओर अपनी दृष्टि को लगाएंगे, तो न केवल आपका जीवन, आपका शरीर प्रकाशवान होगा, बल्कि आप जीवन के हर एक क्षेत्र में प्रकाशित होते चले जाएंगे। इसलिए प्रभु के सम्मुख बैठें, उससे प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करेंगे। सच में मेरे प्रभु यीशु मसीह तो प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु तो अपने लोगों के जीवन से हर एक कष्टों को दूर करने वाला परमेश्वर है, उनके भय को दूर करने वाला परमेश्वर है, उन्हें लज्जित होने से बचाने वाला परमेश्वर है, आत्मा में उन्नति देने वाला परमेश्वर है प्रभु। और सच में मेरे पिता, आप अद्भुत हैं मेरे खुदावन, आप दीन हैं, आप नम्र हैं पिता, आप अपने लोगों की ओर दृष्टि करते हैं पिता। और प्रभु आप उन पर अपने अनुग्रह को बनाए रखते हैं, आप उनकी सुनते हैं। जब वो तुझे पुकारते हैं, जब वो तेरी ओर ताकते हैं, तो प्रभु तू उनकी सुधि लेता है परमेश्वर पिता। सच में मेरे प्रभु कि आपका वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह कि जो कोई तेरी ओर दृष्टि करता है प्रभु, वो ज्योति को पाता है और उसका मुंह कभी भी काला नहीं होने पाएगा। हाँ परमेश्वर पिता, आज मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु इन भाई बहनों के लिए प्रभु, यदि इन्हें लगता है कि कहीं वो लज्जित ना हो जाए या फिर लज्जित होने की कागार पे परमेश्वर, बहुत सारी बातें ऐसी हैं प्रभु, इन्हें लगता है कि लज्जित होना ही पड़ेगा। मेरे पिता, मैं प्रार्थना करती हूँ यदि इस कागार तक पहुंच गए पिता, यहाँ तक पहुंच गए हैं प्रभु कि इन्हें लगता है कि अब हम लज्जित हो जाएंगे, परंतु आज इस वचन के आधार पर मैं उनके लिए प्रार्थना करती हूँ पिता। तूने वचन में कहा है कि उसका मुंह कभी काला ना होने पाएगा। मेरे प्रभु यीशु, इस वचन को कोड करते हुए पिता आपसे प्रार्थना है कि आप इन्हें लज्जित होने से बचाएं। आप इन्हें प्रभु हर प्रकार के उस गलत बात से बचाए परमेश्वर पिता। प्रभु इनके मुंह को पिता इनके जीवन को लज्जित होने से बचाए प्रभु, इनके मुंह को काला होने से बचाए परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता कि ऐसा आपने किया है परमेश्वर पिता। सच में मेरे पिता, तू अपने लोगों के कष्टों को दूर करता है प्यारे प्रभु। इस समय प्रभु जो भी कष्ट प्रभु इन्हें हो रहा है, जो भी तकलीफ इन्हें हो रही है, जो भी दुख इन्हें है मेरे प्रभु तू छुटकारा करने वाला परमेश्वर है। तो अपने लोगों को हर प्रकार के कष्ट से छुटकारा दे। इन भाई बहनों का जो कष्ट है प्रभु, उसे आप दूर करें मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु जी। सच में मेरे प्रभु, तुझे पुकारते हैं और तू सुनता है मेरे परमेश्वर, और तू अपने लोगों को पूरी रीति से निर्भय करता है परमेश्वर पिता। इस समय जो डर है, इस समय जो भय इनके मन में है प्रभु, जिस भी बात को लेकर डर रहे हैं पिता, एक डर प्रभु इनके अंदर उत्पन्न हुआ है प्रभु, वो बार बार प्रभु उस डर को जब महसूस करते प्रभु, तो ये कांपते हैं प्रभु जी, तिल मिला जाते हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करती हूँ इस वचन के आधार पर परमेश्वर पिता कि तू इन्हें पूरी रीति से निर्भय कर परमेश्वर, तू इन्हें पूरी रीति से निर्भय कर परमेश्वर पिता। जिस प्रकार भजनकार दाऊद इस बात को कहते हैं प्रभु, उसी प्रकार ये भाई बहन इस वचन के आधार पर इस बात को कहने पाए पिता कि तू इन्हें पूरी रीति से निर्भय कर, इनका भय यीशु नासरी के नाम से चला जाए मेरे पिता। सच में मेरे प्रभु पिता, जो तेरी ओर दृष्टि करता है वो ज्योति पाता है प्रभु। सच में प्रभु, वो ज्योति प्रभु आत्मा की उन्नति है परमेश्वर पिता, वो लाइट परमेश्वर प्रभु, तेरा वो तेज है परमेश्वर। जब तेरे लोगों के जीवन में आता है वो तेज, तो प्रभु वो उन्नत होने लगते हैं प्रभु, आत्मिक रीति से बढ़ने लगते हैं परमेश्वर पिता, वो सफल होने लगते हैं प्रभु, हर प्रकार की प्रभु घटी कमियों से प्रभु उभर कर सिद्धताई की ओर बढ़ने लगते हैं प्रभु, प्रतिष्ठित होने लगते, सम्मानित होने लगते हैं पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे परमेश्वर मेरे खुदा, इन्हें आप आत्मिक उन्नति दे। तेरा तेज जिस प्रकार प्रभु मूसा परमेश्वर प्रभु, जब तेरे साथ प्रभु उसने समय बिताया प्रभु जी, तो प्रभु वो नूर, वो तेज परमेश्वर उस पे चमका। आज प्रभु यही आत्मा में प्रभु जी वो नूर प्रभु अपने लोगों को दे, वो तेज अपने लोगों को दे परमेश्वर पिता। जिस प्रकार मूसा का जीवन हुआ, उसी प्रकार इन भाई बहनों का जीवन भी तेजोमय होने पाए, वो नूर इनके चेहरे पर आए परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ पिता, यदि आज ये घटी कमियों में है पिता, यदि आज ये कर्जे में है पिता परमेश्वर, जब तेरा दीन जन पुकारता है पिता, तो तू उसकी सुनता है। इस समय प्रभु तेरे लोग जब कर्जे में है, तुझे पुकारे प्रभु, हमें मुक्त कर पिता इस कर्जे से, इस कर्जे से छुड़ा परमेश्वर पिता। तो आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि तू अपने लोगों को पिता इस कर्जे से छुटकारा दे प्रभु। किसी भी प्रकार का कर्ज है, चाहे कितना भी बड़ा कर्ज है, कितना छोटा कर्ज है प्रभु, इनके जीवन से वो कर्जा चला जाए यीशु नासरी के नाम से। फाइनेंशियल प्रॉब्लम चली जाए यीशु नासरी के नाम से, क्योंकि तू अपने लोगों
लोगों के लिए पूरा करता है। परमेश्वर, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर कि तूने अपने लोगों को हर प्रकार के कर्जे से, हर प्रकार की लज्जित होने वाली बातों से, हर प्रकार के कष्टों से पिता परमेश्वर, हर प्रकार के भय से प्रभु तूने इन्हें छुटकारा दिया है, क्योंकि तूने इनकी सुधि ली है, क्योंकि तूने इन्हें देखा है, क्योंकि तूने अपने ज्योति को इन पर चमकाया है। प्रभु, हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्यारे परमेश्वर। सच में मेरे पिता धन्यवाद करते हैं प्रभु, इनकी समस्याओं से तूने इन्हें छुटकारा दिया है, इनके जीवन में तूने कार्य किया है। प्रभु, मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। हाँ मेरे पिता, हम तुझे महिमा देते हैं, तू इसके योग्य है। हम तुझे आदर देते हैं क्योंकि तू इसके योग्य है। तू एक भला पिता है, तू एक अच्छा चरवाहा है। तू अपने लोगों को घटी कमी में नहीं रहने देता, तू उनके लिए सब कुछ का प्रबंध करता है। अपने लोगों के लिए प्रभु तू प्रबंध कर, जो उन्हें चाहिए, जो उनकी जरूरत है, जो उनके परिवार की जरूरत है, वो तू पूरा कर परमेश्वर, क्योंकि तू उपाय करने वाला परमेश्वर है पिता। इनके बच्चों के लिए अच्छी स्टडी का इंतजाम कर प्रभु, इनके बच्चों के लिए प्रभु सब कुछ अच्छी वस्तुओं का प्रबंध कर, इनके परिवार के लिए अच्छी वस्तुओं का प्रबंध कर प्रभु, क्योंकि तू उपाय करता है प्रभु। ये उपाय, ये इंतजाम प्रभु तेरे लोगों के लिए प्रभु तेरी ओर से होने पाए परमेश्वर पिता। धन्यवाद करते हैं प्रभु, क्योंकि जो तुझे परख कर देखता है वो तेरी भलाइयों को अपने जीवन में देखने पाता है, क्योंकि जो तेरी शरण लेता है वो तेरा शरणागत है प्रभु। और हम सब वो लोग हैं जिन्होंने तेरी शरण ली है पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर पिता। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपको सामर्थ से भरेंगे। आपके जीवन में हर एक कार्य को करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेंगे। आपके भविष्य में प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेंगे। आप यदि किसी काम को कर रहे हैं, उस काम को पूरा करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेंगे। कुछ योजना आपने बनाई है, उस योजना को पूरा करने के लिए प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेंगे। दूसरा तीमुथियुस यदि आप पढ़ेंगे, उसका 4 अध्याय और 17 पद कुछ इस प्रकार से कहता है कि परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा। परंतु प्रभु मेरा सहायक रहा और मुझे सामर्थ्य दी, मुझे प्रभु ने सामर्थ्य दी, ताकि मेरे द्वारा पूरा पूरा प्रचार हो और सब अन्य जाति सुन ले। मैं सिंह के मुंह से छुड़ाया गया। दोस्तों, प्रेरित पौलुस कहते हैं कि मेरा साथ किसी ने भी नहीं दिया। मेरी यात्रा के समय, मेरे प्रतिवाद के समय, पहले प्रतिवाद के समय किसी ने भी मेरा साथ नहीं दिया, सबने मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरा सहायक रहा। हो सकता है आज लोगों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है आज आपके प्रियों ने आपको छोड़ दिया हो सकता है जिन पर आपको भरोसा था उन्होंने आपको छोड़ दिया, उन्होंने आपको धोखा दे दिया, लेकिन बाइबल कहती है प्रभु मेरा सहायक रहा। दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह आपके सहायक हैं और लिखता है कि उसने मुझे सामर्थ्य दी। प्रभु ही है जो आपको सामर्थ्य देगा, प्रभु ही है जो आपको सामर्थ्य से भरेगा। हो सकता है आपका रिश्ता टूट गया हो सकता है आपने किसी से प्यार किया और उसने आपको धोखा दे दिया हो सकता है रिश्तों में कुछ गड़बड़ी आ गई हो और आप अकेले पड़ गए हैं। आपको लगता है कोई मेरा सहायक नहीं है, अब मेरे जीवन में क्या आगे होगा, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि प्रभु मेरा सहायक रहा। लोगों ने तो मेरी सहायता नहीं की, लोगों ने तो मुझे छोड़ दिया, लेकिन प्रभु मेरा सहायक रहा। ऐसी विपरीत समय में प्रभु ने मेरी सहायता की। जब लोगों ने मुझे धोखा दे दिया था, जब लोगों ने मुझे छोड़ दिया था, तब प्रभु ने मेरी सहायता की और उसने ही मुझे शक्ति और सामर्थ्य से भरा, ताकि जो काम उसने मुझे दिया है, जो काम शुरू किया है, वो काम मैं पूरा कर सकूं, पूरा प्रचार कर सकूं। और परमेश्वर ने मुझे सिंह के मुंह से भी छुड़ाया है। ऐसी भयानक परिस्थितियों से प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, मुझे बचाया है। दोस्तों, आज मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु आपके जीवन में भी इसी प्रकार से करेंगे। हो सकता है आप निराश हों अपने भविष्य को देखते हुए, आप निराश हों अपने जीवन की परिस्थितियों को देखते हुए, लेकिन मैं आपसे कहूँगा कि प्रभु आपको सामर्थ्य से भरेंगे और आप उस कार्य को करने पाएंगे जो कार्य के लिए आपने ठाना है, उस काम को कर पाएंगे जिसके लिए आप तैयारी कर रहे हैं, उस योजना को पूरा कर पाएंगे जो आपके मन में है। प्रभु आपके जीवन में काम करेंगे, आपको शक्ति सामर्थ्य से भरेंगे। और बाइबल कहती है कि जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें रहकर मैं सब कुछ कर सकता हूं। तो प्रभु आपको ऐसी सामर्थ्य से भरेगा कि आप अपने जीवन के हर एक क्षेत्र में हर एक काम को अच्छे से कर पाओगे और प्रभु आपको सिंह के मुंह से भी छुड़ाएगा। आपके विरोध में जो लोग हैं, आपके विरोध में जो दुष्ट है, आपके विरोधियों से प्रभु आपको छुड़ाएगा। इसलिए निराश न होएं, दुखी न होएं, चिंतित न होएं, परेशान न होएं। इस वचन को याद रखें कि प्रभु आपका सहायक है, वो आपको सामर्थ्य देगा, वो आपको सिंह के मुंह से भी
छुड़ाएगा। सो प्रभु आपको आशीष दे। सच में मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, तू हम सबका सहायक है पिता, तू हम सबको सामर्थ्य देता परमेश्वर प्रभु जी। और सच में मेरे पिता हर प्रकार के गलत बातों से तू बचाता है परमेश्वर पिता। सच में प्रभु तू अपने लिए अपने लोगों को इस्तेमाल करता है परमेश्वर। तू सब सच में हमारा अद्भुत सहायक है परमेश्वर। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु। इस समय प्रभु जितने भाई बहन प्रभु अपने आप को सामर्थ्यहीन महसूस कर रहे प्रभु, आप उन्हें सामर्थ्य दे प्रभु, आप उन्हें ताकत दे परमेश्वर पिता कि उन परिस्थितियों से वो बाहर निकल सके मेरे पिता। जितने भाई बहन प्रभु अभी निराश है प्रभु कि उनका मैरिज नहीं हो पाया, उनको कोई अच्छा रिश्ता नहीं मिल रहा है, बहुत सी रुकावटें मैरिज होने में आ रही हैं, कोई भी बेस्ट उन्हें नहीं मिल पा रहा है। जितनी बहनें प्रभु इस समय परेशान है, भाई परेशान है मेरे खुदा, तो प्रभु उन्हें सामर्थ्य दे पिता कि प्रभु उस दुख भरी बातों को प्रभु वो बार बार स्मरण ना करे, वरन प्रभु इस सामर्थ्य को वो ले सके पिता कि तू उनके लिए बेस्ट करेगा। और प्रभु तूने इन भाई बहनों के लिए बेस्ट लाइफ पार्टनर रखा है और इस साल में परमेश्वर तूने दे दिया है, इस बात की प्रतीति हम करते हैं। जितनी बहनें प्रभु अपनी संतान के लिए रो रही हैं, कई लंबा समय हो गया है, बहुत ज्यादा समय निकलता जा रहा है, उन्हें लगता है वो अपने आप को पिता बहुत ही कमजोर महसूस कर रही हैं, निराश हो रही हैं सुन सुन के परमेश्वर। जब लोग उन्हें टारगेट बनाते हैं, उन्हें बार बार प्रभु उन बातों को सुनाकर प्रभु उन्हें दुखी करते परमेश्वर पिता। यदि आज ऐसी परिस्थितियां उन बहनों की है पिता, मैं दुआ करती हूँ प्यारे परमेश्वर प्रभु ऐसे समय में प्रभु तू उन्हें सामर्थ्य दे पिता और अपने वचन पर भरोसा रखने के लिए प्रभु तू उन्हें उत्साहित कर पिता, क्योंकि तू सब कुछ दे सकता है, तू सब कुछ करने वाला परमेश्वर है प्रभु। उन बहनों की सुधि ले प्रभु जो संतान के लिए प्रार्थना कर रही है। यदि आज आप चाहते प्रभु का कार्य आपके जीवन में हो तो आप अपने गर्भ में हाथ रखें। मेरे प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करती हूँ पिता यीशु नासरी के नाम से इन बहनों को गर्भ का प्रतिफल दे पिता। तेरा वचन कहता है कि यहोवा की ओर से गर्भ का प्रतिफल है। प्रभु यीशु मसीह इन बहनों को पिता जो काफी लंबे समय से प्रार्थना कर रही हैं, जो निराश है पिता, तू इन्हें गर्भ का प्रतिफल दे। तूने हन्ना को दिया परमेश्वर, सारा को दिया परमेश्वर, इन बहनों को भी दे पिता परमेश्वर, ताकि प्रभु जब वो उस आशीष को पाए तो प्रभु वो सामर्थ से भर जाए मेरे खुदा। और हर एक जन प्रभु जो उन्हें नीचा दिखाता प्रभु, उनके सामने इनका मस्तक ऊंचा होने पाए प्यारे परमेश्वर पिता। मेरे प्रभु मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे परमेश्वर। इस समय पिता मैं प्रार्थना करती हूँ प्यारे प्रभु, जितने भाई बहन प्रभु अपने भविष्य के लिए, अपने बच्चों के भविष्य के लिए परेशान है मेरे खुदावन, और प्रभु वो देख रहे हैं पिता कि क्या इनके भविष्य में होगा, क्या ये कर पाएंगे, इन्होंने कुछ भी अचीव अभी तक नहीं किया। यदि ये ऐसी चिंता उनके मन में है, यीशु मसीह उस चिंता को दूर करे पिता परमेश्वर। और प्रभु इनके भविष्य को पिता हम तेरे हाथों में देते हैं प्रभु। उस भविष्य को बनाने के लिए आप उन्हें सामर्थ्य दे, आप उन्हें शक्ति दे परमेश्वर पिता। हर एक माता पिता जो अपने बच्चों के भविष्य के लिए चिंतित हैं पिता, उन बच्चों को शक्ति और सामर्थ्य दे पिता कि वो अपने भविष्य को बहुत अच्छा बना सके, क्योंकि इनका भविष्य तो तेरे हाथों में है परमेश्वर। उन बच्चों को सामर्थ्य दे जो अभी तक प्रभु अपने जीवन में कुछ भी अचीव नहीं कर पाए पिता परमेश्वर, उन्हें प्रभु वो बेस्ट अचीवमेंट उनकी लाइफ में दे परमेश्वर। ऐसी सामर्थ्य से आप उन्हें भरे परमेश्वर पिता। मैं दुआ करती हूँ प्रभु जो अपने बच्चों के लिए परेशान है प्रभु, की स्टडी में कमजोर है या फिर प्रभु अभी तक कुछ नहीं कर पाए हैं पिता, उन बच्चों को प्रभु तो शक्ति और सामर्थ्य दे। उन बच्चों को पिता जो स्टडी में कमजोर है उन्हें सामर्थ्य दे, बुद्धि दे परमेश्वर, ताकि वो अच्छे से ग्रो अप हो सके प्यारे परमेश्वर पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्यारे प्रभु इस समय पिता हर एक रिश्ता प्रभु तेरे नाम से संवरने पाए। यदि प्रभु किसी ने प्रभु प्यार में धोखा खाया है परमेश्वर, यदि प्रभु उन्होंने अपने जीवन में प्रभु इग्नोरेंस को देखा है परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ उन्हें सामर्थ्य दे उन सारी गलत बातों से बाहर निकलने में, और एक बेस्ट परमेश्वर आप उनके जीवन में उन्हें दे मेरे परमेश्वर। यदि वो डिप्रेस हो गए हैं तो डिप्रेशन यीशु मसीह नासरी के नाम से दूर होने पाए, शक्ति सामर्थ्य दे पिता कि उन बातों से बाहर निकल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ पिता इन भाई बहनों के लिए पिता जो शुरू से लेकर अंत तक हमारे साथ में प्रार्थनाओं में बने रहे पिता। इन पर दया कर, इन पे अपनी सामर्थ उंडेल, अपना आनंद उंडेल, अपना प्रभु अद्भुत कार्य इनके जीवनों में कर, आत्मा के फलों से भर पिता, विश्वास में बढ़े पिता, प्रभु तेरे वचनों में बढ़े, प्रभु तेरी संगति में बढ़े, प्रभु जो तेरी बातें कहती है प्रभु उसमें बढ़े मेरे पिता। धन्यवाद करती हूँ क्योंकि तू सामर्थ देता है, तू सामर्थ अपने लोगों को दे, तू
तू सामर्थ अपने बेटे बेटियों को दे, तू सामर्थ प्रभु उन लोगों को दे पिता जिन्हें तूने चुनकर बुलाया है परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ जितने भाई बहन प्रभु विरोध का सामना कर रहे हैं पिता, उन्हें सामर्थ दे प्रभु कि वो स्थिर रहें, उन्हें सामर्थ दे प्रभु कि प्रभु वो डामाडोल ना हो पिता, वरन प्रभु वो डटे रहें पिता परमेश्वर प्रभु जी, और तेरा पूरा पूरा प्रचार कर सके। जितने भाई बहन सेवकाई करते हैं पिता, उनकी सेवा पर आशीष दे मेरे खुदा। जितने बाहर परमेश्वर प्रभु वो तेरे कार्यों को करने के लिए निकलते हैं, उतने कामों में प्रभु तेरे नाम की महिमा होने पाए पिता। निरंतर प्रभु हर एक जन प्रभु जो तेरे कार्यों को करने के लिए प्रभु बढ़ चढ़ कर शामिल हो रहा है प्रभु यीशु मसीह, उन्हें आशीष दे मेरे खुदावन। धन्यवाद प्रभु जितनों ने प्रभु तेरे राज्य में बोया है परमेश्वर, उनकी सुधि ले, उनकी कमी को दूर कर, उनकी घटी को दूर कर, उनके जीवन में बरकत दे, उनके कमाई पर बरकत दे प्रभु। जो कमाई परमेश्वर उसमें बरकत हो, उनकी फैमिली उसका आनंद उठाए पिता, और बारंबार तेरा धन्यवाद करें। कोई भी कर्जा, कोई भी गलत कामों में, कोई भी मेडिसिन में प्रभु उनके इनकम ना लगे, वरन वो उसका सुख ले प्रभु, उसको अपने बच्चों के लिए, अपने परिवार के लिए, हर एक की उन्नति के लिए वो उसे इस्तेमाल कर सके पिता। प्रभु मैं प्रार्थना करती हूँ बुद्धि समझ ज्ञान के लिए प्रभु, अपने लोगों को, अपनी प्रजा को अपनी बुद्धि से भर, अपनी समझ दे प्रभु, अपना स्ट्रेंथ दे प्रभु, अपना पावर दे प्रभु, अपना होली स्पिरिट से उन्हें भर प्रभु, तेरी आत्मा की अगुवाई में तेरे लोग चल सके पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु, धन्यवाद देते हैं कि हम सब प्रभु शुरू से लेकर अंत तक प्रभु तेरे नाम पर बने रहे पिता। धन्यवाद करते हैं कि प्रभु तूने हम सबको ताकत दी प्रभु, तूने हमें सामर्थ्य दी प्रभु कि हम तेरे सम्मुख बैठ सकें, हम तुझसे प्रार्थना कर सकें। और आज जो ये भाई बहन हमारे साथ में प्रार्थना कर रहे हैं, इनके जीवनों में यीशु मसीह धन्यवाद करती हूँ कि तूने आज कार्य किया, इनके बंद दरवाजों को खोल दिया, अपने अभिषेक को उंडेल दिया, इनके लिए प्रभु वो कर दिया प्रभु जो इनकी सोच समझ कल्पनाओं से परे था, वो आज तूने इस प्रार्थना के माध्यम से आपने किया है। वी प्रेज यू फादर, वी एडोर योर नेम, वी लिफ्ट अप योर नेम लॉर्ड जीसस, बिकॉज यू आर द ग्रेट होली एंड होली फादर। धन्यवाद करते हैं, सारी बातों में धन्यवाद, आदर, महिमा, सम्मान, प्रेम यीशु मसीह आपके नाम को देते हैं। प्रार्थना यीशु के पवित्र सामर्थी और मीठे नाम में होकर मांगते हैं। आमीन, आमीन और आमीन। यदि आप पहली बार इस प्रार्थना में हमारे साथ शामिल हुए, मैं आशा करती हूँ कि वचन और प्रार्थना के द्वारा आपने आशीष पाई है और आज आप अपने जीवन में प्रभु यीशु मसीह के कार्य को देखेंगे। जय मसीह की।